आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाली 2 वीडियोस में हमने ज्वर निदान जो अध्याय था उसके 29 नंबर श्लोक तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर दोनों वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम उससे आगे यानी कि श्लोक नंबर 30 से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो 30 नंबर श्लोक है, अभिघात अभिशंग अभिचार अभिशापे भय आगंतुर ही व्यथा पूर्वो अष्टमो ज्वरो भवति, यानी कि अभिघात से, अभिशंग से, अभिचार से और अभिशाप से आगंतुज व्यथा पूर्वो यानी कि व्यथा पूर्व में व्यथा उत्पन्न करता हुआ अष्टमो ज्वरो भवति, 8वां जो ज्वर है वो होता है। आगंतुक ज्वर के बारे में बताया गया है कि अभिघात अभिशंग अभिचार और अभिशाप के कारण पूर्व में व्यथा उत्पन्न करता हुआ जो 8वां जो ज्वर है वो उत्पन्न होता है। सकिंचित कालम आगंतु केवलो भूतवा, कुछ काल तक तो क्या है वो केवल आगंतुक ही रहता है। पश्चात दोष अनुबंधते, पश्चात क्या है उसमें दोषों का संबंध हो जाता है, दोषों का अनुबंध हो जाता है। तत्र अभिघात जो वायुना दुष्ट शोणित अधिष्ठाने, तो क्या है जो अभिघातज है वो किसके कारण होता है, वायु के कारण, और दूषित जो रक्त है उसके कारण होता है। अभिशंगज पुनः वात पित्ताभ्याम, और अभिशंगज क्या है वात और पित्त के कारण होता है। अभिचार अभिशाप जो यानी कि अभिचार और अभिशापज दोनों जो हैं तो सन्निपातेन, सन्निपात का मतलब क्या है जहाँ पे तीनों दोष संबंधित होते हैं तो सन्निपातेन अनुबद्धते, सन्निपात से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे अभिघात का मतलब क्या है कि कोई भी चोट इत्यादि लग जाना। अभिशंग का मतलब है काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि का संसर्ग होना। अभिचार का मतलब क्या है कि किसी भी तांत्रिक मंत्रों के द्वारा मारण मोहन उच्चाटन आदि क्रियाएं करना। और अभिशाप का मतलब तो आप सभी को पता है कि किसी भी श्रेष्ठ जन को यदि सताया जाए तो दुखी होने के बाद उनकी अंतरात्मा से जो अनिष्ट शब्द या फिर शाप निकलता है उसको क्या कहते हैं, अभिशाप कहते हैं। हाँ, बताया गया है स सप्तविधात ज्वरात विशिष्ट, स मतलब कि वह आगंतुक ज्वर क्या है, सप्तविधात जो हमने 7 टाइप के पहले ज्वर पढ़े थे, वात पित्त कफ और फिर जो द्वंद्वज पढ़े थे दोषों के अनुसार, तो क्या है कि जो 7 टाइप के ज्वर से ये क्या है विशिष्ट है, विशिष्ट यानी कि विशेष है, अलग है। लिंग उपक्रम समुत्थानात्वात् विशिष्टो वेदितव्य, क्योंकि इसके क्या है लिंग मतलब कि लक्षण, उपक्रम यानी कि चिकित्सा, और समुत्थान हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था किसका पर्याय होता है, निदान का पर्याय होता है। तो इसके लक्षण उपक्रम और समुत्थान विशिष्ट यानी कि अलग जो बताए गए हैं उस कारण क्या है आगंतुक ज्वर जो 7 प्रकार के ज्वर हैं उससे विशेष बताया गया है, उससे अलग होता है। कर्मणा साधारण च उपचर्यते, और उसकी चिकित्सा क्या है साधारण कर्म से उपचर्यते यानी कि उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इति अष्टविधा ज्वर प्रकृति उक्ता, इस प्रकार ये 8 प्रकार की क्या है ज्वर की प्रकृति यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद है ज्वर तो एक एवं संताप लक्षण है, क्या है ज्वर एक मान सकते हैं हम किसके बेस पे, संताप लक्षण। यदि हम केवल संताप जो लक्षण है हमने पढ़ा था देह इंद्रिय और मन में ताप उत्पन्न करने वाला है, तो संताप यदि लक्षण को ओनली हम देखें तो ज्वर कितने टाइप का होता है, एक टाइप का। तमेव अभिप्राय विशेषात द्विविधमाचक्षते, अभिप्राय भेद से, आशय भेद से, संबंध भेद से क्या है जो ज्वर है वो कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा, निज आगंतुज विशेषात यानी कि निज और आगंतुज। तो निज क्या होता है कि निज में क्या होता है हमारे शरीर के दोष पहले कुपित होते हैं और बाद में लक्षणों की उत्पत्ति होती है। और आगंतुज में क्या होता है कि पहले लक्षण उत्पत्ति हो जाती है अभिघात इत्यादि के द्वारा, और बाद में हमने पढ़ा था पहले वाले श्लोक में कि किंचित कालम आगंतुर केवलो भूतवा, कि कुछ काल तक वो क्या होता है आगंतुज ही होता है, बाद में उसमें क्या है दोषों का कोप हो जाता है। तो अभिप्राय भेद से कितने हैं ज्वर, 2 टाइप के, निज और आगंतुज। तत्र निजम द्विविधम त्रिविधम चतुर्विधम सप्तविधम चाहु भिषजो वात आदि विकल्पात, तो वात आदि विकल्प से यानी कि वात आदि के भेद से जो निज है, निज क्या था पहले शरीर में दोष उत्पन्न हो रहे थे, दोष कुपित हो रहे थे, तो वो निज है वो कितने टाइप का हो सकता है, द्विविधम 2 टाइप का हो सकता है सौम्य और आग्नेय भेद से, त्रिविधम 3 टाइप का हो सकता है वात पित्त कफ भेद से, चतुर्विधम 4 टाइप का हो सकता है वात पित्त कफ और सन्निपात भेद से, सप्तविधम जो 7 टाइप के हमने दोषानुसार जो भेद पढ़े थे वो हो सकते हैं। तो वात आदि विकल्प भेद से जो निज ज्वर है वो कितने टाइप का हो सकता है।
नेक्स्ट श्लोक में क्या है, ज्वर के सामान्य पूर्व रूप बताए गए हैं। तस्य मानी पूर्व रूपाणी भवंती तद्यथा, उस ज्वर के क्या है, ये पूर्व रूप होते हैं, जैसे कि मुख वैरस्य, मुख में विरसता होना, गुरु गात्रत्व, शरीर में भारीपन होना, अन्न अभिलाषा, खाना खाने की इच्छा न होना, चक्षुषोर आकुलत्व, नेत्रों में क्या होना, व्याकुलता होना, अश्रु आगमनम, आंसू आना, निद्रा आधिक्य, नींद अधिक आना, अर्थ यानी के बेचैनी होना, जृंभा जम्भाई आना, विनाम शरीर का टेढ़ा होना, वेपथु कंपन होना, श्रम होना, भ्रम यानी चक्कर आना, प्रलाप होना, जागरण, रोम हर्ष, दंत हर्ष, रोम हर्ष होना और दंत हर्ष होना, शब्द शीत, वात आतप, सहतु असहत्वम, क्या है, शब्द शीत वात और आतप यानी कि धूप को सहन न करना, अरोचक अविपाक होना, अरोचक होना, खाने में अरुचि होना और खाने का सही से न पचना, दौर्बल्यम, दौर्बल्यम से क्या है, शरीर बल हानि या फिर मानसिक बल हानि या फिर मांस अपचय किसी को भी हम ले सकते हैं, अंग मर्द, मर्दनवत अंगों में पीड़ा होना, सदन होना, अल्प प्राणता होना, दीर्घ सूत्रता यानी कि दीर्घ सूत्रता का मतलब क्या है, चिरेण कार्य कृतत्वम की हर कार्य को देर से करना, आलस्य, आलस्य होना, उचित कर्मणो हानि, जो भी उचित कर्म है उनकी क्या होना, हानि होना, जो भी सही कार्य है उनको न करना, प्रतिपदा स्व कार्यसु, अपने कार्यों को जिस प्रकार से करना चाहिए उनको क्या है, उससे विपरीत करना, गुरुनाम वाक्येषु अभिसूया, गुरुओं के वाक्यों में क्या है, द्वेष देखना, बाल्य भय प्रद्वेष, और बच्चों से द्वेष करना, स्वधर्मेषु अचिंता, अपने जो भी धार्मिक क्रियाकलाप है, स्वधर्मेषु, अपने धर्म में अचिंता, अपने जो भी धार्मिक क्रियाकलाप है, कार्य है, उनको करने के प्रति अचिंता होना, उनके बारे में न सोचना या फिर उनको न करना, माल्य अनुलेपन, भोजन प्रीक्लेशनम, माल्य यानी माला इत्यादि धारण, अनुलेपन लेप लगाना, भोजन में क्या होना, क्लेश होना, मधुरे व भक्ष्य व प्रद्वेष, और मधुर खाने से क्या होना, द्वेष होना, अम्ल लवण कटु प्रियता, लेकिन किस रस की प्रियता होगी, अम्ल लवण और कटु रस की इच्छा होना, इति ज्वरस्य पूर्व रूपाणी भवंती प्राक संतापात, ये क्या है, ज्वर के पूर्व रूप बताए गए हैं, प्राक संतापात यानी कि संताप उत्पन्न होने से पहले ये लक्षण होते हैं, अपि चैनम संताप अनुबंधति, और संताप होने के बाद भी ये लक्षण हो सकते हैं, तो संताप होने के बजाय भी, उससे पहले भी ये लक्षण हो सकते हैं और संताप के साथ भी ये लक्षण हो सकते हैं। तो हमने सात टाइप के जो ज्वर थे उसके लक्षण पहले वाली वीडियो में पढ़ लिए थे, आज हमने 8वें टाइप के पढ़ लिए हैं। फिर है नेक्स्ट इति एतानि एक एकशो ज्वरलिंगानि व्याख्यातानि भवन्ति विस्तार समासाभ्याम, तो क्या है, इस प्रकार यहाँ पे एक एक करके ज्वर लिंगानी व्याख्यातानी, ज्वर के जो लक्षण हैं उनकी व्याख्या कर दी गई है विस्तार से। समासाभ्याम क्या है, समासीन से क्या लेते हैं, संसर्ग और सन्निपात को लेते हैं। संसर्ग जैसा कि आप सभी को पता है कितने दोष मिलते हैं, 2 दोष मिलते हैं, और सन्निपात में कितने दोष मिलते हैं, 3 दोष मिलते हैं। तो उनका भी वर्णन यहाँ पे संक्षेप में किया गया है और विस्तार से क्या है, एक एक करके जो ज्वर है, वात पित्त कफ, इन सभी का वर्णन विस्तार से यहाँ पे कर दिया गया है। उसके बाद हमने फर्स्ट वीडियो में भी ज्वर की महत्ता पढ़ी थी, इस चैप्टर के एंड में भी ज्वर की महत्ता दोबारा से बताई गई है। ज्वरस्तु खलु महेश्वर कोप प्रभुव, ज्वर क्या है, निश्चित रूप से महेश्वर के कोप से ही हुआ है, यानी कि भगवान शिव के क्रोध से ही उत्पन्न हुआ है। सर्व प्राण भृताम प्राण हरो, सभी प्राणधारियों के क्या है, ये प्राणों को हरने वाला है। देह इंद्रिय मन है ताप कर, देह में, इंद्रियों में या फिर मन में ताप उत्पन्न करने वाला है। प्रज्ञा बल वर्ण हर्ष उत्साह ह्रास कर, प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, बल वर्ण हर्ष और उत्साह का ह्रास करने वाला है। श्रम क्लम और मोह करने वाला है। आहार उपरोध संजलन, और आहार में उपरोध उत्पन्न करने वाला है। ज्वरयति शरीरान इति ज्वर है, और शरीर में क्या है, ज्वर उत्पन्न करने वाला है, यानी कि ताप उत्पन्न करने वाला है। न अन्य व्याधि तथा दारुणा, कोई भी अन्य व्याधि ऐसी दारुण यानी कि कठिन नहीं है। बहु उपद्रवा, बहुत सारे उपद्रवों को उत्पन्न करने वाली नहीं है। दुष्चिकित्सा, और चिकित्सा करने में कठिन नहीं है। यथा अयम, जैसा कि ज्वर है, यह है यानी ज्वर है।
स सर्व रोग अधिपति, वह सभी रोगों का क्या है, अधिपति है, इसीलिए इसको सबसे प्रधान कहा गया। और जैसा कि हमने पढ़ा था सबसे पहले इसी का वर्णन किया गया है। नाना तिर्यक योनिषु च बहुविधय शब्दय अभिधीयते, अनेक प्रकार की तिर्यक योनियों में भी होता है। ऐसा नहीं मान सकते कि केवल जो ज्वर है वो मनुष्यों में ही होता है, ये वृक्षों में, पशुओं में, भूमि इत्यादि में भी होता है। इसीलिए कहा गया है कि नाना तिर्यक योनिषु जब बहुविधय शब्द अभिधीयते, और जब ये तिर्यक योनियों में होता है तो इसको क्या है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि जब इंसानों में जो ज्वर है होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम ज्वर कहते हैं। जब हाथियों में होगा तो पाकल कहेंगे, घोड़ों में होगा तो अभिताप कहेंगे, भेड़ बकरियों में होगा तो प्रलाप कहेंगे। इसी तरह यदि भूमि में होगा तो उसको ऊषर कहेंगे, और वृक्षों में होगा तो कोटर, यानी कि बहुविधय शब्द अभिधीयते क्या है, अनेक प्रकार के शब्दों से इसको कहा जा सकता है, अनेक प्रकार से नामांकित किया जा सकता है। सर्व प्राण भृतः स ज्वरा एव जायन्ते, तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, सभी प्राणधारी क्या हैं, ज्वर के साथ ही उत्पन्न होते हैं। जब जो शिशु होता है उसका प्रसव होता है तो जब वह अपत्य मार्ग से बाहर आता है तो उसको क्या होता है, कष्ट होता है, क्योंकि वहां का मार्ग क्या है, संकुचित होता है। तो क्या होता है, उसको कष्ट होता है, और कष्ट होने से क्या है, उसको मानसिक ताप उत्पन्न होता है। तो हमने पढ़ा था देह इंद्रिय मन है ताप कर, तो मन में भी अगर ताप उत्पन्न होगा, संताप उत्पन्न होगा, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, ज्वर ही कहेंगे। तो क्या है, जन्म के समय सभी को क्या होता है, ज्वर होता है। स ज्वरा एवं म्रियन्ते च, और मरते समय भी क्या होता है, ज्वर होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी की बर्फ के द्वारा या फिर ठंडे जल में डूबने से इत्यादि से भी मौत हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि उसका पेशेंट का क्या है, टेम्परेचर हाई नहीं होता है, तो हम ऐसा उसको नहीं सोच सकते कि उसकी मृत्यु ज्वर के साथ नहीं हुई है। तो जब उसमें क्या होता है, हमने जैसे पढ़ा है देह इंद्रिय और मन में ताप उत्पन्न करता है। जब भी इंसान को कष्ट होगा तो उसको क्या है, मानसिक ताप अवश्य उत्पन्न होगा। तो जब टेम्परेचर हाई ना हो तो भी क्या है, मानसिक ताप उत्पन्न हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हर केस में क्या है, मरते टाइम मनुष्य को ताप उत्पन्न होता है। तो ज्वर का मतलब केवल ताप के बढ़ने से नहीं लेना चाहिए। स महामोह, वो क्या है, महामोह को उत्पन्न करने वाला है। तेन अभिभूता प्राक देहिकम तेहि न करम किंचित अपि न स्मरन्ति, और उसी मोह से युक्त होने के कारण क्या है, हमें प्राग देहिकम देहि न करम, पूर्व की जो हमारी देह थी उससे जो भी हमने देहिक कर्म किए थे, हमें कोई भी याद नहीं होता है, हम किसी भी कर्म को स्मरण नहीं कर पाते हैं। सर्व प्राण भृताम च ज्वर एव अंते प्राणादते, अब ये फिर से कहा गया है कि सभी प्राणियों के अंत में क्या है, प्राण ज्वर के कारण ही जाते हैं। फिर चिकित्सा सूत्र संक्षेप में हमने पढ़ा था कि निदान स्थान में क्या है, बिल्कुल एक्सप्लेन करके चिकित्सा नहीं बताई गई है, लेकिन संक्षेप में चिकित्सा सूत्र हर व्याधि का बताया गया है। तो अभी चिकित्सा सूत्र पढ़ेंगे। तत्र पूर्व रूप दर्शने ज्वर आदो वा हितम लघु अशनम अपतर्पणम वा, तो क्या है, जब पूर्व रूप दर्शन हो जाए, जब पूर्व रूप जो हमने अभी पढ़े थे जब वो दिखाई देने लग जाए ज्वर के, तो शुरुआत में क्या हितकर होता है, लघु अशन और अपतर्पण हितकर होता है। ज्वरस्य आमाशय समुत्थानात्वात्, हमने पढ़ा था कि ज्वर की जो संप्राप्ति पढ़ी थी उसमें क्या हो रहा था कि पक्ति स्थान से उष्मा को बाहर निकालकर शरीर में फैला देता था। तो क्या है, अग्निमंद हो जाती है, आमाशय से उत्पन्न व्याधि है, इसीलिए उसमें क्या है, शुरुआत में लघु अशन और अपतर्पण हितकर है। ततः कषाय पान अभ्यंग स्नेह स्वेद प्रदेह परिषेक अनुलेपन वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन उपशमन नस्त कर्म, यानी कि नश्य कर्म, धूप धूमपान अंजन शीर भोजन विधानम च यथा स्वम युक्तिया प्रयोजम। तो जितने भी सारे ये कर्म बताए गए हैं, तो चिकित्सा सूत्र में क्या कहा गया है कि इन सभी कर्मों का दोषों के अनुसार हमें युक्ति पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। दोष को भली भांति देख के कि किस दोष में कौन से दोष शामक औषध का प्रयोग करना है, ऐसा सभी देख के युक्ति पूर्वक इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। अब बताया गया है जीर्ण ज्वर में घृत का महत्व। जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेषु एव सर्पिषपान प्रशस्यते यथा स्व औषध सिद्धस्य। तो क्या है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, पहले क्या है, जब आम अवस्था थी ज्वर की तो उसमें क्या था, अग्निमंद थी, तो लघु अशन और अपतर्पण हमें करना था।
और उसके बाद क्या है, जब कुछ काल के बाद जो ज्वर है वो जीर्ण हो जाता है तो उसमें क्या है, सभी प्रकार के जीर्ण ज्वर में सर्पिष पान प्रशस्यते, घृत का पान प्रशस्त यानी कि श्रेष्ठ है। कौन से घृत का पान? यथा स्व औषध सिद्ध से, जो कि आवश्यकता अनुसार औषध से सिद्ध किया गया हो, वैसे घृत का पान प्रशस्त बताया गया है। सर्पी ही स्नेहात वातम शमयति, तो सर्पी यानी कि घृत क्या करता है, स्नेह होने से वात का शमन करता है। संस्कारात कफम, और संस्कार से क्या करता है, कफ का शमन करता है। तो संस्कार से कफ का शमन कैसे करता है? संस्कार का मतलब होता है, संस्कार से क्या होता है, गुणा अंतर्धान होता है। जब हम किसी चीज का संस्कार करते हैं तो उसमें क्या है, उस चीज के गुणों के अलावा गुणों का अंतर्धान करते हैं उसमें। तो जब हम औषध लेंगे तो कफ नाशक औषध से यदि घृत को सिद्ध करेंगे तो क्या है, संस्कार के कारण वो क्या है, कफ का शमन करने वाला होता है। शैत्यात पित्तम उष्माणम च, और शीतल होने से क्या है, वो पित्त की उष्मा को शमन करने वाला है। तस्मात् जीर्ण ज्वरेषु सर्वेषु सर्पी हितम, इसीलिए क्या है, जीर्ण ज्वर में, सभी प्रकार के जीर्ण ज्वर में घृत जो है वो हितकर होता है। उदकम इव अग्नि प्लुष्टेषु प्लुष्टेषु द्रवेषु इति, जिस प्रकार अग्नि से जले हुए द्रव्यों में क्या है, हम किसका सिंचन करते हैं, जल का सिंचन करते हैं। तो जिस प्रकार अग्नि से जो जले हुए द्रव्य हैं उनके लिए उदक हितकर होता है, इसी प्रकार जीर्ण ज्वर में क्या है, घृत हितकर यानी प्रशस्त बताया गया है। यथा प्रज्वलितम वेशम परिसिंचति वारिना, जिस प्रकार प्रज्वलित वेशम यानी कि घर को, जलते हुए घर को किससे सिंचित किया जाता है, वारिना, वारी से यानी कि जल से, उससे जल से सिंचित करके उसकी शांति की जाती है। नरा शांतिम अभिप्रेत्य तथा जीर्ण ज्वरे घृतम, इसी प्रकार मनुष्यों में क्या है, जीर्ण ज्वर की शांति के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, घी का प्रयोग यानी कि घृत का प्रयोग करना चाहिए। स्नेहात वातम शमयति, क्या है, हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि स्नेह गुण होने के कारण, जैसे कि हमें पता है वात का गुण वृक्ष होता है और घृत का स्नेह गुण होता है, तो स्नेह गुण के कारण वो वात का शमन करता है, शीत गुण होने के कारण पित्त का शमन करता है, और घृत तुल्य गुणम दोषम, तो घृत के तुल्य गुण वाला दोष कौन सा है, कफ दोष है। तो क्या है, कफ का संस्कारा तो जयत कफम, संस्कार से वो क्या करता है, कफ को जीतता है, उसको शमन करता है। न अन्य स्नेह तथा क्वचित संस्कारम अनुवर्तते, तो क्या है, कोई भी अन्य जो स्नेह है ऐसा संस्कार का अनुवर्तन नहीं करता है। संस्कार का अनुवर्तन करने से क्या मतलब है कि जिस भी चीज से उसका संस्कार किया जाए, जिस भी चीज से उसको सिद्ध किया जाए, तो उसके सभी गुणों को अपने अंदर समाविष्ट कर लेना, अपने अंदर समाविष्ट कर लेना, तो उसको क्या कहेंगे, संस्कार का अनुवर्तन करना कहेंगे। तो जिस प्रकार स्नेह संस्कार का अनुवर्तन करता है, उस प्रकार कोई भी स्नेह संस्कार का अनुवर्तन नहीं करता है। इसीलिए सर्पी सर्व स्नेहो उत्तमम मत, इसीलिए क्या है, सर्पी को सभी प्रकार के स्नेहों में क्या कहा गया है, उत्तम कहा गया है। गद्योक्तो यह पुनः श्लोक अर्थ समनुगीयते तत् व्यक्ति व्यवसाय अर्थम द्विरुक्तम तत् न गृह्यते। तो जैसे अब हमने पहले वाले श्लोक में पढ़ा कि 2 बार ये चीज बताई गई है कि सर्पी स्नेह होने से वात का शमन करता है, संस्कार से कफ का करता है, और शीत होने से पित्त का शमन करता है। तो ऐसे कहा गया है कि जब गद्य में चीज कही जाए, पुनः श्लोक अर्थ, पुनः श्लोक के द्वारा यदि उसे कहा जाए, तद व्यक्ति व्यवसाय अर्थम, तो क्या है, वो विषय को क्लियर करने के लिए, उस व्यक्ति को समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है। द्विरुक्तम तत् न गृह्यते, उसको दोबारा कहा गया है ऐसा नहीं समझना चाहिए। जब कोई भी चीज 2 बार कही जाए तो उसमें क्या है, पुनरुक्ति दोष मानते हैं, तंत्र दोष मानते हैं। तो आचार्य ने इस बात का खंडन पहले ही यहाँ पे कर दिया है कि कई बार क्या होता है, हमें किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक ही बात को दोबारा से दोहराना पड़ता है। तो उसको द्विरुक्तम तत् न गृह्यते, कि दोबारा से कहा गया है, ये निंदनीय है, ऐसा नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो अभी इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसका संक्षेप में अभी हम पढ़ेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी। त्रिविधा नाम पर्याय हेतु पंचविधम गदम, तो त्रिविध यानी कि वात पित्त कफ के अनुसार 3 प्रकार के ज्वर, नाम उनके पर्याय, हेतु पंचविधम गदम, और रज और तम मिला के 5 प्रकार के जो डिजीज पढ़े थे, 5 प्रकार के ज्वर पढ़े थे। गद लक्षण, व्याधि के लक्षण, पर्याय, व्याधे पंचविधम ग्रहम, व्याधि को 5 प्रकार से जिससे जाना जाए, ग्रहण किया जाए, जो कि जिनको क्या कहा गया था, निदान पंचक कहा गया था, उनके बारे में पढ़ा। ज्वरम अष्टविधम
तस्य प्रकृष्ट आसन कारणम 8 प्रकार के ज्वर पढ़े और उसका जो सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट कारण पढ़ा। पूर्व रूपम च उसके पूर्व रूप पढ़े बेशजम संग्रहण च और जो संक्षेप में क्या है इसकी हमने औषध क्या देनी है वो भी पढ़ी। त्याज्य आहार किस आहार का त्याग करना है वो भी पढ़ा। ज्वर से अग्रे निदाने विगत ज्वर भगवान अग्निवेशाय प्रणताय पुनर्वसु। तो क्या है विगत ज्वर किनको कहा गया है, भगवान पुनर्वसु आत्रेय को कहा गया है कि जो हर प्रकार के ज्वर से ताप से मुक्त थे, उन्होंने प्रणताय यानी कि अति विनम्र अग्निवेश को निदान स्थान के शुरुआत में ज्वर के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया, उपदेश दिया। इति अग्निवेश कृते तंत्रे तो क्या है चरक संहिता, ये क्या है इति अग्निवेश कृते तंत्रे तो तंत्र किसके द्वारा रचना किसके द्वारा की गई है, अग्निवेश के द्वारा, और इसका प्रति संस्कार किसके द्वारा किया गया है, चरक के द्वारा। चरक प्रति संस्कृते निदान स्थाने निदान स्थान का ज्वर निदानम नाम ज्वर निदानक नामक प्रथम अध्याय हमने क्या है अभी पढ़ा है। तो हमारा जो ज्वर निदान अध्याय है फर्स्ट चैप्टर वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस 30 नंबर श्लोक से पहले कुछ भी पढ़ना है तो आप चैनल पे जाके जो बाकी 2 वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।